प्यारे बच्चों, उरूज एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग जानदारों की खसूसियात सीख रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जानदारों की खसूसियत जैसे नशोनुमा, इसके अलावा तनफ़ुस, ये दो खसूसियात हमने पढ़ी हैं। अगर आपने हमारे इससे पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर वो दो वीडियो देखें ताकि आपको इस वीडियो को आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं अपने साथ पेन पेंसिल बयाज लेकर बैठें, वीडियो को रोक रोक कर देखें और ज़रूरी चीज़ें तहरीर करते चलें। जो भी स्लाइड पर जो भी चीज़ें लिखी रहती हैं उसको आपको तहरीर करना है। जहाँ सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं कमेंट में सवालात के जवाबात दें ताकि आप हमारे साथ सीखते रहें। आज हम लोग जानदारों की एक और खुसूसियत के बारे में सीखने वाले हैं जिसे इखराज कहते हैं। इखराज, ये जो लफ्ज़ बना है खारिज होना, खारिज होना मतलब निकालना, किसी चीज़ को कहीं से निकालना, उसे हम इखराज कहते हैं। तो जानदारों में इखराज की खुसूसियत होती है, ये क्या है इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इखराज जानदारों की खुसूसियत है। तो क्या होता है, इखराज किसे कहते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो जानदारों का जो जिस्म है, जैसे हम इंसान है, हमारा जो जिस्म है उसमें कई अफ़ाल, कई काम शुरू हैं, कई काम शुरू हैं। अफ़ाल यानी फ़ेल से बना, फ़ेल का मतलब काम। तो कई काम शुरू हैं, तो इस दौरान क्या होते हैं, कुछ फासिद मादे बच जाते हैं। ये नए अल्फाज हैं जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो आप। अफ़ाल यानी काम। इसका मतलब हम एक मिसाल लेंगे कि मिसाल के तौर पे जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो ग़िज़ा है वो हज़म होती है। तो ग़िज़ा हज़म होने के बाद हमारी ग़िज़ा से जो ज़रूरी चीज़ें हमारे जिस्म के लिए हैं वो खून में जज़्ब हो जाती, जिसम हमारा उसको इस्तेमाल करता, और उसके बाद कुछ चीज़ें बच जाती जो फासिद मादे कहलाती। फासिद मादे यानी बेकार चीज़ें कहलाती। तो इन बेकार चीज़ों को हम अपने जिस्म से खारिज करते हैं। तो जानदार जो फासिद मादों को अपने जिस्म से खारिज करते हैं उस अमल को इखराज कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे जिस्म के अफ़ाल हैं वो काम के दौरान कुछ फासिद मादे, बेकार चीज़ें बच जाती हैं जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, खारिज कर देते हैं। उस अमल को हम इखराज कहते हैं। तो अब इखराज का काम करने के लिए भी हमारे जिस्म में या जानदारों के जिस्म में मखसूस आज़ा होते हैं। जैसा सांस लेने के लिए मखसूस आज़ा हम लोगों ने देखा था, वैसे ही इखराज का अमल यानी फासिद मादों को खारिज करने के लिए भी हमारे जिस्म में मखसूस आज़ा होते हैं। जैसे आप लोग सुना होगा किडनी, किडनी आपने नाम सुना होगा किडनी। तो ये किडनी जो है जिसे हम गुर्दे भी कहते हैं, ये भी इखराज के अमल के लिए काम करता है ना। जैसे हम पेशाब के लिए जाते हैं, हम बैतुल खला के लिए जाते हैं, तो ये फासिद मादे हम क्या करते हैं, खारिज करते हैं। तो इसके लिए भी क्या होते हैं, मखसूस आज़ा होते हैं। ठीक है, अब एक सवाल है, जैसे हैवानात में तो इखराज का अमल होता है, हमने देखा कि नबातात भी जानदार हैं। तो नबातात जब जानदार हैं तो क्या नबातात में भी इखराज का अमल होता है? देखते हैं, समझते हैं। इस तस्वीर को आप देखो, गौर करो। इस तस्वीर पर आप क्या देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, एक पेड़ है और उसके बहुत सारे पत्ते क्या हैं, नीचे गिरे हुए हैं, देखो। ठीक है, इसके अलावा ये आपने देखा होगा, अगर आप किसी आपके आसपास कोई पेड़ है तो आप ज़रूर उसका मुशाहिदा करें। पेड़ पर इस तरीके के आपको जो मादे नज़र आते हैं, देखिए आप, है ना। आम ज़बान में उसको हम क्या कहते हैं, गोंद भी कहते हैं, गोंद। या अगर पेड़ के ऊपर कहीं मार लगा हुआ है, कहीं निशान है, या आपने कहीं ऐसा उसको एक निशान लगाया, पत्थर से निशान लगाया, तो उस जगह से भी क्या होता है, इस ऐसी फास्ट चीज़ें खारिज होती हैं। तो ये नबातात के फासिद मादे हैं। गोंद जो है ये नबातात का फासिद मादा है ना। नबातात भी फासिद मादे खारिज करते हैं, इसका मतलब। जैसे पत्ते पतझड़ है, पत्ते झड़ रहे, तो पत्तों के साथ भी बहुत सारे फासिद मादे क्या होते हैं, खारिज होते हैं। ठीक है, तो नबातात में भी इखराज का अमल होता है। जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं और उसके साथ पत्तों के साथ फासिद मादे भी गिर जाते हैं। फासिद मादे यानी क्या, बेकार चीज़ें जिनकी जानदारों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब नबातात अपने पत्तों से भी इखराज का अमल करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जानदारों में इखराज के अमल के लिए मखसूस अज़ा होते हैं, ख़ास हिस्से हैं, लेकिन नबातात अपने पत्तों से इखराज का अमल करते हैं। या देखें आपने उनके टहनियों पे जहाँ पर भी है वहाँ से भी इखराज का अमल होता है। आइए एक और जानदारों की खसूसियत को समझते हैं कि जानदारों में जवाबी अमल की सलाहियत और हरकत की सलाहियत होती है। ये भी जानदारों की खसूसियत है। किसको कहते हैं, ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक तस्वीर एक पौधे की है।
इस पौधे को कहते हैं छुई मुई का पौधा। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको गूगल पर डालिए, आप उसको सर्च कीजिए, आपको ऐसी तस्वीर उसकी मिलेंगी। तो ये जो पत्ते दिख रहे हैं छुई मुई के पौधे के, ये पत्ते नज़र आ रहे हैं आपको। अगर छुई मुई के पत्तों को आप ऐसा अगर छूने की कोशिश करेंगे तो ये पत्ते सिकुड़ जाते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं वो लोग, ठीक है, सिकुड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अलावा इन तस्वीरों पर गौर करो, ये एक देखो आप, क्या समझ में आ रहा है आप इसको? रुकाओ ज़रा, कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। क्या है? एक गमला है, पौधा है, लेकिन पौधा किधर मुड़ गया? खिड़की की तरफ मुड़ गया। क्यों खिड़की की तरफ मुड़ गया भाई? क्योंकि खिड़की से क्या हो रही है? रोशनी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि नबातात जो है रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। रोशनी उनको अगर समझ में आती है, जिधर रोशनी है नबातात क्या होते हैं? उस तरफ बढ़ते, झुकना शुरू हो जाता है उनका, ठीक है। एक और चीज़ देखते हैं, तो नबातात रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। एक और तस्वीर आप लोग देखो, क्या नज़र आ रहा है इसमें? देखिए, सूरज की रोशनी आपके चेहरे पे आ रही तो फ़ौरन आपके हाथ क्या होते हैं? रोशनी की तरफ बढ़ गए, और आंखें आप क्या करते हैं? चुंधिया जाती है, आंखें बंद हो जाती। रोशनी की वजह से क्या होती है? आंखें बंद होती है। इससे क्या समझ में आ रहा है हमारे? इससे हमारे क्या समझ में आ रहा है? एक और गौर करो, जैसे बेल बोटों का रोशनी की तरफ बढ़ना। हाथ में अगर आपकी सुई चुभ गई तो क्या करते हैं? जैसे हाथ फौरन, अगर आपने देखा नहीं लेकिन हाथ में अचानक से कोई चीज़ चुभ गई, हम फौरन क्या करते हैं? हाथ अपना उठा लेते हैं। जैसे मैंने बताया, छुई मुई के पौधे को हाथ लगाना, तेज़ रोशनी से आंखें बंद हो जाना। तो इससे, इन वाक्यों से हम क्या समझ रहे हैं? कोई अगर वाकया होता तो हम उसका क्या करते हैं? रद्द अमल, जवाब देते हम लोग। जैसे गरम गरम प्लेट पकड़ लेना, अगर आप गलती से कोई गरम प्लेट पकड़ लेते, कोई चीज़ छू लेते आप, उसको ऐसे ही पकड़े रखते हैं क्या आप? उसको फ़ौरन क्या करते हैं? छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अतराफ़ में बहुत सारे वाक़यात होते हैं, उन वाक़यों को हम मुहर्रिक कहते हैं। जैसे अगर गरम गरम प्लेट को आपने पकड़ लिया तो ये एक मुहर्रिक है। आप देखिए, नया लफ्ज़ है ये, हमारे अतराफ़ में होने वाले वाक़या यानी मुहर्रिक। और इसके जवाब में जानदारों में जो अमल होता है वो जवाबी अमल या रद्द अमल कहलाता है। तो हमारे जानदारों में रद्द अमल की सलाहियत होती है, किसी वाक़ये को रद्द अमल देते हैं हम, है ना। किसी मुहर्रिक को हम क्या करते हैं? रद्द अमल या जवाबी अमल देते हैं। जैसे अभी यहाँ पर बताया गया, आप समझ लीजिए रास्ते से आप चल रहे हैं, चलते चलते आपके पैर में एक कोई चीज़ चुभ गई, कांटा चुभ गया, फ़ौरन हम क्या करते हैं? पैर ऊपर उठा लेते हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ कि वाक़या क्या हुआ? मुहर्रिक क्या हुआ? कांटे का चुभना। और उसका रद्द अमल आपने क्या किए? फ़ौरन आपने पैर उठा लिया और आपके चेहरे से आप चीख निकल गई, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो जो भी ऐसे वाक़यात होते हैं उसको हम मुहर्रिक कहते हैं। तो हमारे अतराफ़ में ऐसे बहुत सारे मुहर्रिक हैं जिसको जानदार क्या करते हैं? रद्द अमल देते हैं। तो ये जानदारों की ये एक ख़ुसूसियत है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जानदारों की दो ख़ुसूसियत के बारे में पढ़ा है। एक पहली ख़ुसूसियत इखराज, यानी जानदार फासिद मादों को अपने जिस्म से खारिज करते हैं। नबातात भी फासिद मादों को खारिज करते हैं। दूसरी ख़ुसूसियत हमने आज के इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि जानदारों में जवाबी अमल की सलाहियत होती है। मुहर्रिक को जवाबी अमल वो देते हैं। मुहर्रिक यानी क्या? हमारे अतराफ़ में होने वाले वाक़यात, और जवाबी अमल मतलब क्या? उस वाक़ये पे रद्द अमल को ज़ाहिर करना। तो जानदारों में ये दो ख़ुसूसियत पाई जाती हैं। इसका मतलब अभी तक कि हमने देखा कि जानदारों की चार ख़ुसूसियत हमने पढ़ी। एक, जानदारों में नशोनुमा होती है। दूसरी ख़ुसूसियत हमने पढ़ी, जानदार तनफ़ुस लेते हैं, यानी सांस लेते सांस छोड़ते हैं। तीसरी ख़ुसूसियत हमने देखी कि जानदारों में जवाबी अमल या रद्द अमल की सलाहियत होती है। और एक हमने चौथी ख़ुसूसियत हमने देखी कि जानदारों में इखराज का अमल होता है, यानी जानदार फासिद मादों को खारिज करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर आप हमारे वीडियो को पसंद लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। बार बार आप इस वीडियो को देखिए, मुकम्मल देखिए, ताकि आप हमारे साथ आसानी से सीख सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।